Hello, my dear students. Today we are going to do the third part. I mean to say that part 1 and 2 have been uploaded, okay, in the channel Classmate. So you can get that from here. So आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट थर्ड किसका द रशियन रेवोल्यूशन क्लास 9th NCERT चैप्टर 2 है ये, ठीक है, हिस्ट्री का. जस्ट अ सेकेंड. ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम थर्ड पार्ट करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. तो हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या क्या किया एक बार वो चेक करते हैं, ठीक है. ये हो गया यूरोपियन सोसाइटी हो गई, लिबरल्स रेडिकल कंजर्वेटिव हो गई, इंडस्ट्रियल सोसाइटी भी हो चुकी है, सोशलिज्म हो गया, थिंकर्स हो गया, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेवोल्यूशन, ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ जार, सोशल कंडीशन एंड डिस्पैरिटी, ओके हो गया. और इकोनॉमिक कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, ये लर्न कर लेना. स्टेटस इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हो गया है. हो गया. पॉलिटिकल पावर कॉजेज हो गई. 1905 का भी रिवोल्यूशन हमने देख लिया. रिजल्ट फॉर्मेशन हो गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रिवोल्यूशन. और इम्पैक्ट वर्ल्ड वॉर का क्या हुआ वो भी देख लिया. फेब्रुअरी रिवोल्यूशन हो गया पेट्रोग्राड में. उसके बाद उसके रिजल्ट आ गए, मोनार्की वॉज ब्रोक डाउन. और रीज़न क्या था फेलियर का, प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं बन पाई. सेकेंड स्टेज था रिवोल्यूशन का, द अक्टूबर रिवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था, ठीक है. नेक्स्ट द अचीवमेंट्स ऑफ बॉल्शेविक्स क्या थे, और अक्टूबर के बाद क्या चेंज हुआ, ये सब हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कर लिया है. 40 मिनट के वीडियो हैं, तो 3 ही वीडियो बनाए हैं, वरना इसके कई ज़्यादा वीडियो बनते. 3 ही वीडियो बनाए हैं, और ये वाला थोड़ा सा छोटा होगा वीडियो, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. यहीं से छोड़ा था हमने, वहाँ पे ये देख लिया था लास्ट. जस्ट अ सेकंड स्टूडेंट्स. या हो गया. हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं. तो अब क्या होता है बच्चा, जो अक्टूबर रिवोल्यूशन हुआ था ना, उसकी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो देखेंगे हम. अब इसमें क्या होता है, सोल्जर्स ज़्यादातर फार्मर्स ही थे, फार्मर्स को वही सोल्जर बनाकर भेज दिया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के लिए, ठीक है. और जब वो वापस आ गए, वह वापस ले आया गया उनको बोल्शेविक्स पार्टी के द्वारा, ठीक है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग 1918 से लेकर 1919 तक द ग्रीन्स, जो ग्रीन्स कहा जाता था वो थे सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज, और जिन्हें वाइट कहा जाता था वो थे प्रोजारिस्ट. कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, पूरा रशियन एम्पायर इन्होंने ही, ज़्यादातर का रशियन एम्पायर को इन्होंने ही कंट्रोल किया था. नेक्स्ट इज दे वर सपोर्टेड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड जापानीज ट्रूप्स, ठीक है. इन सारे ट्रूप्स क्या होता है, ट्रूप्स मीन्स जो सेना की टुकड़ियाँ होती हैं उन्होंने कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट दीज ट्रूप्स एंड बॉल्शेविक्स फॉट अ वॉर एंड लूटिंग, बैंडिट्री एंड फेमाइन बिकेम कॉमन. जो लूटना पाटना और फेमाइन यानी कि भूखमरी हो जाना, कोई बीमारी होना, तो ये सब बहुत ही कॉमन हो गया था उस टाइम पे. नेक्स्ट, सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी टुक हार्श स्टेप्स. जो सपोर्टर थे प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनको बहुत ही हार्श स्टेप्स लेने पड़े, बहुत बुरे स्टेप्स. लीड टू द लॉस ऑफ सपोर्ट फॉर नॉन बॉल्शेविक, जो बॉल्शेविक नहीं थे उनका कोई सपोर्ट नहीं रहा अब. बाय जनवरी 20 बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, पूरा रशियन एम्पायर अब बॉल्शेविक्स के हाथ में आ गया था, जो जनवरी 20 तक हुआ था, ठीक है. अगला है द इक्वल राइट्स टू ऑल नेशनलिस्ट. इक्वल राइट्स होने चाहिए सब नेशनलिस्ट के लिए, ये भी था, ठीक है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही थी. लेट्स मूव. ये सब अक्टूबर रिवोल्यूशन के बाद हुआ, ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, ओके. सो मेकिंग अ सोसाइटी सोशलिस्ट सोसाइटी, एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है ये देख लीजिए. जो बॉल्शेविक्स हैं केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज. अब उन्होंने मांग रखी थी ना कि नेशनलाइज होने चाहिए, तो उन्होंने नेशनलाइज करवा दिया. नेक्स्ट इज कन्फिस्केटेड हैड टू शो कलेक्टिवाइजेशन. अब जो कन्फिस्केटेड लैंड थे उनको कलेक्टिवाइजेशन पे लगाना था. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस्ड. सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग भी इंट्रोड्यूस की गई उनके द्वारा. नेक्स्ट इज
ऑफिशियल्स में 5 ईयर्स का प्लान बना दिया उन्होंने, ठीक है, बाय एक्सेस इकोनॉमी के द्वारा, लीड टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। इससे क्या हुआ, इकोनॉमी बढ़ती चली गई। बेटा ये आपको लर्न करना पड़ेगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज न्यू फैक्ट्रीज केम अप, नई नई फैक्ट्रियाँ बनने लग गई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील प्लांट्स अचीवमेंट्स इन लिविंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन किसका होने लगा, स्टील प्लांट्स का आने लग गया, ठीक है। इन लिविंग क्वार्टर्स पीपल हैड टू क्लाइम डाउन टू गो टू टॉयलेट वगैरह जाने के लिए उनको पहाड़ों से नीचे आना पड़ता था, तो वो कितना मुश्किल होता था, ठीक है, ठीक है। तो इन लिविंग क्वार्टर्स हो गया। नेक्स्ट इज एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप्ड फॉर फैक्ट्रीज वर्कर्स एंड पीजेंट्स टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। एक एक्सटेंडेड यानी कि काफ़ी लंबे समय तक चलने वाला स्कूलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, डेवलप किया गया फैक्ट्री वर्कर और पीजेंट्स के बच्चों के लिए, ताकि वो यूनिवर्सिटी जा सके। नेक्स्ट इज जो क्रिश्ड थे वह डेवलप्ड फॉर वुमेन वर्कर्स, क्रिश्ड बनाए गए थे उनके लिए, वुमेन वर्कर के बच्चों के लिए। नेक्स्ट इज चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइडेड, सस्ती पब्लिक हेल्थ केयर उनको प्रोवाइड की गई, यानी कि किसी को ज़्यादा पैसे देने नहीं पड़ेंगे, सस्ते में ही उनको इलाज मिलेगा। मॉडल हैविंग क्वार्टर सेटअप फॉर वर्कर्स, जिनका मॉडल होते थे वो वाले क्वार्टर बनाए जाते थे वर्कर्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ध्यान से समझना। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टालिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन देखते हैं। स्टालिन जो लेनिन के बाद, लेनिन ने संभाल रखी थी बोल्शेविक पार्टी, उसके बाद स्टालिन के हाथ में आ गए, ये दोनों ही लीडर्स थे। तो लेनिन ख़त्म हो गए, उसके बाद आई बारी स्टालिन की। ओके, सो इसे कहते हैं स्टालिनिज्म, इसने कुछ इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट इज 1927 से लेकर 1928 टाउन इन, ये वाले टाउन्स थे इन रशिया फेस्ड अक्यूट प्रॉब्लम, यानी कि उन्हें अनाज नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड शॉर्टेज स्टालिन इंट्रोड्यूस्ड कलेक्टिवाइजेशन, स्टालिन ने क्या इंट्रोड्यूस किया, कलेक्टिवाइजेशन। ओके, उसके बाद क्या होता है, इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कन्वर्टेड टू कलेक्टिव फार्म्स, जो मॉडर्न इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज, अब हमें क्या करना था, अब स्टालिन ने क्या किया, जो मॉडर्नाइज करने थे, जैसे एग्रीकल्चर स्मॉल साइज के लैंड थे उनको होल्ड के लिए कन्वर्टेड कर दिया गया कलेक्टिव फार्म्स में, ठीक है। नेक्स्ट इज एज स्मॉल फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज, जब छोटे छोटे फार्म्स को मॉडर्नाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या किया, ठीक है। पार्टी मेंबर्स एनफोर्स्ड ग्रीन कलेक्टिवाइजेशन एंड रेडेड कुलैक्स एक टाइप ऑफ फार्मर्स हैं, वेल टू डू पीजेंट्स, ठीक है। पार्टी ने क्या किया, इन्फोर्स किया ग्रेन कलेक्शन को, ग्रेन इकट्ठा करने के लिए कुलैक्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज इट एलिमिनेट कुलैक्स एंड एस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स, इससे क्या हुआ, जो कुलैक्स थे वो एलिमिनेट हो गए और एस्टेब्लिश हुई एक स्टेट कंट्रोल्ड फार्म्स, ठीक है। ऑन कलेक्टिवाइजेशन ऑफ स्टालिन पीजेंट्स वर्कर्स ऑन लैंड एंड प्रॉफिट शेयर, तो जब स्टालिन ने ऐसा किया, कलेक्टिवाइजेशन इंट्रोड्यूस किया, तब पीजेंट्स जो लैंड पे काम करते थे उन्हें प्रॉफिट भी मिलने लगा। सो लेट्स मूव, अगला है एनरेज्ड पीजेंट्स डिस्ट्रॉयड लाइफ स्टॉक फॉर रेसिस्टिंग अथॉरिटीज़, जो एनरेज्ड पीजेंट्स थे उन्होंने क्या हुआ, उनके भी लाइफ स्टॉक्स बर्बाद कर दी गई थे, फिर उन्होंने क्या किया, रेसिस्टिंग अथॉरिटीज़ को मदद किया। नेक्स्ट इज दोज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर डिपोर्टेड, जो दीज हु रेसिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वर डिपोर्टेड, जिन्होंने मना कर दिया कि हम कलेक्टिवाइजेशन नहीं करवाएंगे, क्यों करवाएं हम, उनको क्या कर दिया, डिपोर्ट कर दिया, निकाल दिया शहर से। सो नेक्स्ट इज बच्चा द रिजल्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, अब इसके क्या रिजल्ट थे, रिजल्ट ये चीज़ ज़रा ध्यान रखना बच्चा कि रिजल्ट कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी पॉजिटिव, किसी के लिए पॉजिटिव हो जाता है तो किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस गो टू फर्स्ट वन। सो इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज, हमें लगा था कि कलेक्टिवाइजेशन से प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, पर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, तो ये क्या हुआ, नेगेटिव।
Let's move to the next second. Bad harvest leave